बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उस तरह ही हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो दर्ज हरारत भी बाहर की गर्मी की वजह से बढ़ता चला जाएगा और इससे बहुत सारे जल्दी अमराज यानी गर्मी के अमराज भी जन्म लेती हैं और उनमें सरफ़हरिस्त है प्रिकली हीट या जिसे हम गर्मी दाने कहते हैं। ये दाने ज़्यादातर जो है वो छोटे बच्चों को या बाज़ औक़ात बड़े लोगों को भी ज़्यादा निकलते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये गर्मी दाने निकलने के असल वजूहात क्या होती हैं। जब हम गर्मी में ज़्यादा निकलते हैं या वो बच्चे जो गर्मी में ज़्यादा खेलते हैं या वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं गर्मी में और वापस गर्मी में स्कूल से वापस आते हैं, तो हमारे जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसके साथ ये पसीना जो है उसके बहुत सारे जिस्म के अंदर से मज़ीद भी कुछ केमिकल्स भी ख़ारिज होते हैं और इस पसीने की ज़्यादती की वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या पसीना लाने वाले जो गदूद हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो ये छोटे छोटे दाने हमें महसूस होते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि ये बड़े भी हो जाते हैं और इसमें पीप भी पैदा हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत तंग कपड़े पहनते हैं या गर्मी के दिनों में बहुत मोटे कपड़े पहन लेते हैं या गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े तो बेशक वो हल्के होते हैं लेकिन उनका कलर बहुत डार्क होता है, जैसे ब्लैक कलर हो जाए, जिसकी वजह से जल्द की सूर्य की जो हरारत है वो बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में जज़ब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें पसीना ज़्यादा आता है और हमारा जिस्म खुश्क नहीं होता तंग कपड़े पहनने की वजह से या गर्म कपड़े पहनने की वजह से। तो फिर हमारे पसीना लाने वाले जो गदूद हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो गर्मी दाने निकलते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस गर्मी मौसम के अंदर बहुत गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक तो बाहर का मौसम गर्म और ऊपर से ग़िज़ाएँ भी बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे पकौड़े समोसे खा लिए, बहुत ज़्यादा कढ़ाई गोश्त के इस्तेमाल कर लिया, ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे लोगों को भी पसीना हद से ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जो दरअसल फिर आखिरकार हमारे गदूद के जो पसीने के गदूद हैं उनके मुंह को बंद कर देता है, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो गर्मी दाने निकलते हैं। कई लोग हम इस ऐसे हैं कि वो इस गर्मी दानों से बचने के लिए खुशबूदार पाउडर के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिकदार में जिस्म पर लगा लेते हैं, तो ताकि एक तो पसीने की बदबू से बचे रहें। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जब पसीना आता है तो ये टाल्कम पाउडर उसके साथ मिक्सअप होकर एक पेस्ट की शक्ल बना लेता है और ये पेस्ट जो है वो हमारे जल्द के पसीना लाने वाले गदूद जो है उनको मुंह को बंद कर देता है। नतीजा क्या निकलता है कि हमें गर्मी दाने निकल आते हैं। वो ख़वातीन जो गर्मी के दिनों में कुछ इवेंट्स जो हैं, शादी ब्याह जो है उसको अटेंड करने के लिए मेकअप करती हैं और वो मेकअप जो ऑयल बेस होता है उसका लोशन या क्रीम इस्तेमाल कर लेती हैं, तो ये जो ऑयल है ये हमारी जल्द के पसीना आने वाले गदूद के मुंह बंद कर देता है। यही वजह है कि ऐसी ख़वातीन जो गर्मी के अंदर ऑयल बेस्ड मेकअप इस्तेमाल करती हैं उनके चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। वो लोग जो बजाय काटन के कपड़ों के इस्तेमाल करके गर्म कपड़े इस्तेमाल करेंगे उनको भी ये तकलीफ़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि नहाने के बाद टॉवल से जिस्म को अगर रगड़ के साफ़ किया जाए तो इससे हमारे गर्मी दाने ठीक हो जाते हैं। ऐसा दोस्तों हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इससे हमारे जिल्द जो है वो इरिटेट हो जाती है, उसकी वजह से फिर गर्मी दाने और ज़्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन गर्मी दानों से बचने के लिए, तो सबसे पहला तो असूल ये है कि चूँकि ये गर्मी की वजह से दाने निकलते हैं, हमें गर्मी से ही अवॉइड करना चाहिए। यानी ज़्यादातर वक्त जो है हमें
ठंडे कमरों में जहाँ एसी वगैरह लगे हों या वो कमरे जो हवादार हों उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें गर्म ग़िज़ाओं से अवॉइड करना चाहिए। तीसरा ये है कि हमें बाथ जो है, नहाना जो है वो ठंडे पानी से नहाना चाहिए ताकि हमारी जिल्द का टेम्परेचर, जिस्म का टेम्परेचर कम हो सके। और हमें किसी भी सूरत के अंदर जो है वो गर्मी में बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि हमारे पास जो छतरी ना हो या हम किसी साए के अंदर ना चल रहे हों। इस कभी भी गर्मी दाने जो है वो धूप में ना जाए, वरना इससे गर्मी दाने और ज़्यादा निकल आते हैं। अब इसके इलाज की तरफ हम देखते हैं तो तिब इसके बारे में बताती है कि एक तो ये गर्मी की वजह से मर्ज़ होता है, फिर मौसम के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ये सफराब बढ़ जाने की वजह से, गर्मी खून के अंदर ज़्यादा होने से, गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खाने की वजह से हमारा जिस्म का जो है वो दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये दाने ज़्यादा निकलते हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से, गर्मी का बुखार अगर ज़्यादा हो जाए तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से भी जल्द के ऊपर दाने निकलते हैं। एक तो हमें ठंडे पानी से नहाना है, दिन में एक नहीं 2 से 3 मरतबा भी नहाना है। ऐसे साबन के इस्तेमाल करना चाहिए जो कुदरती जड़ी बूटियों से बना हो, जैसे कि नीम का साबुन से बना हुआ साबन है। ये नीम अल्लाह ताला ने एक ऐसा पौधा किया है जो पैदा किया है जो कुदरती जो है एंटीसेप्टिक है। इसका साबन जिस्म पे लगाने से, ये इसके पत्तियों को अगर जो पानी में उबाल लिया जाए और बाद में छान कर उस पानी को ठंडा कर लिया जाए और उस पानी से नहाया जाए तो उससे भी जल्द के दाने ठीक हो जाते हैं। ये हल्के फुल्के जो दाने हैं तो ये सिर्फ़ ठंडे पानी से नहाने से, धूप में जाने से अगर परहेज़ किया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ का ये दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें पीप पड़ जाती है, इनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इनमें जलन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमें तिब के असूल और कानून के मुताबिक ऐसी जड़ी बूटियों को का जो है वो जुशांदा पीना पड़ता है या उनका सफ़ू बना के खाना पड़ता है, जो हमारे गुदद नाकला के फ़ेल को तेज़ कर देते हैं। यानी ऐसे गुदद को के फ़ेल को तेज़ करते हैं जो जिस्म से जहरीले मादों को जिस्म से खारिज करें, खून को साफ़ कर दें। तो इससे भी दाने जो हैं, गर्मी दाने बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, अगर वो नुस्खा सिर्फ 3 दिन तक आप रात पानी में भगो के रख दें, यानी ताज़ा पानी के अंदर, और सुबह मल छान कर उसे पी लिया जाए, सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह जल्द के जितने भी गर्मी दाने हैं वो ठीक हो जाते हैं। हमारा जिस्म जो गर्म हो रहा होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो नुस्खा बहुत ही सदियों पुराने इस्तेमाल होने वाला है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे जैसे बाकी एलोपैथी के अंदर अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं ख़ारिज के लिए, जलन के लिए, जो कि बेसिकली एंटी एलर्जी होती हैं और उनसे नींद आ जाती है। लेकिन तिब का जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन तमाम साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक है। इसमें करना क्या है, आपने शात्रा, चरैता, गुले मुंडी और उनाब, ये 4 चीज़ें 3-3 ग्राम की मिकदार में लेनी है और 1 कप पानी में रात को भिगो दें। सुबह इनको अच्छी तरह मल कर छान लें और ख़ाली पेट, यानी नाश्ते से कम अज़ कम जो है आधा घंटा पहले आप इसे पी लें। 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन आप इस्तेमाल करें तो आपके जिल्द पे निकलने वाले जितने भी गर्मी दाने, हत्ता के फोड़े फिंसियाँ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको लगाने के लिए एक तिब का ही नुस्खा इस्तेमाल बताता हूँ, जिससे आप टाल्कम पाउडर में मिक्स करके इस्तेमाल कीजिएगा। इससे जिल्द पे जितनी भी एलर्जी होती है, बाज़ का हमारे पसीने से हमारी जिल्द को एलर्जी हो जाती है, उससे भी निजात मिल जाती है और गर्मी दाने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बड़े सादा सा नुस्खा है, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा या किसी केमिस्ट की दुकान से भी मिल सकता है आपको। तो क्या है कि आपने बोरिक एसिड लेना है, यानी सुहागा जो है वो फुल किया होता है, हम उसे कहते हैं, या सुहागे का पाउडर मिल जाता है। पंसारी से कहेंगे पिसा हुआ सुहागा दें या बोरिक एसिड दें तो वो आपको दे देंगे। वो 5 ग्राम लेना है। दूसरा है जिंक ऑक्साइड,
यानी वो आपको वो भी पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। जिंक को फुला किया जाता है, इसको जिंक का फुला भी कहते हैं या इसको जिंक ऑक्साइड कहेंगे। ये भी पंसारी से मिल जाएगा, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। और इसके साथ सल्फ़र जो है, जिसे हम गंधक कहते हैं, ये सिर्फ 2 ग्राम की मिकदार में लेना है। और मेंथोल 1 ग्राम की मिकदार में, मेंथोल जिसे हम सत पुदीना भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें लेके इसे टाल्कम पाउडर जो है वो 500 ग्राम पाउडर के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके आप डिब्बे में भर के रख लीजिए। ये टाल्कम पाउडर जो है ये लाइम स्टोन को कहते हैं, ये संग जराहत को कहते हैं। ये पिसा हुआ पंसारी से मिल जाता है। अगर उसे टाल्कम पाउडर की समझ ना आए तो आप उसे के संग जराहत पिसा हुआ दे दें, तो वो आपको संग जराहत पिसा हुआ देगा। ये भी इसी को हम टाल्कम पाउडर कहते हैं। यानी आपने पंसारी से क्या चीज़ें लेनी है? जिंक ऑक्साइड लेना है आपने 5 ग्राम, बोरिक एसिड लेना है 5 ग्राम, सल्फ़र लेना है 2 ग्राम, सत पुदीना ये मेंथोल लेना है 1 ग्राम, और संग जराहत का पाउडर जो है वो 500 ग्राम लेना है। पहले जो दवाइयाँ हैं, यानी जो मैंने बताया मेंथोल और बाकी चीज़ें, इनको इस टाल्कम पाउडर में अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे एक ढक्कन में डब्बे में डालें, जैसे टाल्कम पाउडर का डब्बा मिलते हैं उसमें डाल के उसका ढक्कन बंद करके ज़रूर रखना है। क्योंकि मेंथोल जो है वो बहुत जल्दी वेपरेट हो जाता है और वो इस पाउडर में से ये खाली जो निकल जाएगा। तो फिर इस मेंथोल का जो बेसिक फंक्शन ये है कि आपके जिस्म को ठंडक देना, तो ये इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर वो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं देगा जिसे हम चाहते हैं। इस पाउडर को आपने सुबह और शाम 2 दफ़ा लगा सकते हैं, इसे दिन में 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। आप सिर्फ 2 से 3 दिन आप इसे सुबह शाम लगाए, चाहे जितने भी गर्मी दाने होंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी जो गर्मी का मौसम आएगा और उसमें जो शिद्दत आएगी, आपने इससे घबराना नहीं है। खाने वाली दवाइयाँ आज से शुरू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप 3 दिन इस्तेमाल या 4 दिन इस्तेमाल की या हद से ज़्यादा 7 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पूरी गर्मियों के अंदर गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। चाहे बाकी सारे लोग बेचारे गर्मी दाने से परेशान होंगे, आपकी जल्द पर एक भी गर्मी दाना नहीं निकलेगा। और जैसे अगर किसी को गर्मी दाने निकल आते हैं तो फिर ये जो मैं नुस्खा आपको बताया, जो पाउडर बताया है, इसे आप प्रिकली हीट पाउडर कहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको लगाने वाली अद्वियात तिब की बताई हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ये मेरे 30 साल का तजर्बा है। ये जिन भी मरीज़ों को मैंने ये पाउडर दिया उन्होंने इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख़ारिश, जलन और फोड़े फिंसियाँ और प्रिकली हीट यानी गर्मी दाने बिल्कुल ख़त्म हो गए। इंतहाई सस्ता नुस्खा है, बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। आप इसे बनाइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।